एक बेहद रोमांटिक कहानी, दिल को छू लेने वाली प्रेम गाथा। परिचय। ये कहानी है दो दिलों की जो एक अनोखे प्रेम में बंध गए। राज और मीरा, दो अलग अलग दुनिया से आए लोग जिनकी मुलाकात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक चाय के दुकान से, जहाँ एक साधारण सी मुलाकात प्यार में बदल गई। यहाँ प्रेम की गहराई, त्याग की भावना और एक दूसरे के लिए दीवानगी है जो हर पल को यादगार बना देती है। पहला अध्याय, मुलाकात की शुरुआत। राज एक साधारण सा लड़का था जो दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था, सिवाय उसकी किताबों और चाय की प्यारी आदत के। हर शाम वो अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर जाता, जहाँ चाय की खुशबू और लोगों की हल्की फुल्की बातें उसे सुकून देती थी। एक दिन जब वो अपनी चाय का प्याला हाथ में लिए बैठा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की मीरा अपनी सहेलियों के साथ वहां आई थी। उसकी मुस्कान और आंखों में एक चमक थी जो राज को अपनी ओर खींच रही थी। मीरा ने अनजाने में राज की ओर देखा और उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम सा गया। मीरा की सहेलियां हंस रही थी, लेकिन राज का ध्यान केवल उसकी ओर था। उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर कहा, आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मीरा शर्माई, लेकिन उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन इतनी जल्दी फ्लर्ट करना ठीक नहीं। दोनों हंस पड़े और यहीं से उनकी दोस्ती की नींव पड़ी। दूसरा अध्याय, प्यार का उदय। दिन बीतते गए और राज मीरा की मुलाकातें बढ़ती गई। वे चाय की दुकान से लेकर पार्क और फिर लंबी सैर तक साथ समय बिताने लगे। राज को मीरा की हर बात पसंद थी, उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका सपनों भरा नजरिया। मीरा भी राज की सादगी और देखभाल करने की आदत से प्रभावित थी। एक रात जब वो कन्नॉट प्लेस की सैर कर रहे थे, बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए एक छत के नीचे आ गए। बारिश के बूंदों के बीच राज ने मीरा का हाथ थामा और कहा, मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो भी यही चाहती थी। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राज। उस रात बारिश उनकी प्रेम कहानी की गवाह बनी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वो पल उनके लिए अनमोल हो गया। तीसरा अध्याय, परिवार की चुनौतियां। लेकिन प्यार का रास्ता आसान नहीं था। मीरा एक संपन्न परिवार से थी, जहां उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। राज का मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी साधारण जिंदगी मीरा के घर वालों को पसंद नहीं आई। जब मीरा ने अपने पिता को राज के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो हमारे स्तर का नहीं है, मीरा के पिता ने कहा। मीरा रो पड़ी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो राज को नहीं छोड़ेगी। उसने राज से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राज ने भी वादा किया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा मीरा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राज ने मेहनत शुरू की। दिन रात काम करके वो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करने लगा। मीरा ने भी अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़े रहे। चौथा अध्याय, त्याग और बलिदान। कुछ महीने बाद राज को एक अच्छी नौकरी मिली। उसने मीरा को प्रपोज करने का फैसला किया। उसने एक खूबसूरत रिंग खरीदी और मीरा को लोधी गार्डन बुलाया। सूरज ढलते समय उसने घुटने पर बैठकर कहा, मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए और उसने हाँ कह दिया। लेकिन उसी रात मीरा के पिता ने उसे घर से निकालने की धमकी दी। मीरा ने एक कठोर फैसला लिया। वो अपने पिता की इज्जत के लिए राज से दूर हो जाएगी, लेकिन दिल से उसे कभी नहीं भूलेगी। उसने राज को एक चिट्ठी लिखी, मुझे माफ कर दो राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। राज टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मीरा को ढूंढने का फैसला किया। पांचवा अध्याय, पुनर्मिलन। 2 साल बीत गए। राज ने अपनी मेहनत से एक कंपनी शुरू की थी और अब वो एक सफल उद्यमी बन चुका था। एक दिन वो एक शादी समारोह में गया, जहां उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा अब भी वैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। राज ने हिम्मत करके उसके पास गया। मीरा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उसने पूछा। मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया राज, मैंने अपने फैसले के लिए खुद को सजा दी। उस रात दोनों ने अपने दिल की बात कही। मीरा ने बताया कि उसने अपने पिता को मना लिया था और अब वे राज को स्वीकार करने को तैयार थे। राज ने कहा, मैंने तुम्हारे बिना जिया, लेकिन अब तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। छठा अध्याय, शाश्वत प्रेम। कुछ महीने बाद राज और मीरा की शादी हुई। ये एक साधारण लेकिन भावनात्मक समारोह था, जहाँ दोनों के परिवार एक हुए। शादी के बाद वे एक खूबसूरत घर में रहने लगे, जहाँ हर कोना उनके प्यार की कहानी बयान करता था।
एक रात जब चांदनी रोशन थी, राज ने मीरा को गले लगाया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो मीरा। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी सांस राज। उनका प्रेम समय के साथ और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में साथ रहे। उनकी कहानी गांव-गांव में फैली और लोग उन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करने लगे। उपसंहार: राज और मीरा की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर दो दिल एक हैं तो वह हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के लिए था और ये प्रेम हमेशा अमर रहेगा।